हेलो दोस्तों, स्वागत है कोमन 96 में। ये जो मैथ का सीरीज चल रहा है कलातंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो हमने पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, ऐसी संख्या है। दूसरा बहुपद खत्म हो गया है। तीसरा का 3.1 खत्म हो चुका है। 3.2 का लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, ये मैंने छोटे पार्ट भी इसलिए लग रहा हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, आराम से हल से कर सकते हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मेरा पार्ट 4 होगा। 3.2 का लास्ट क्वेश्चन मैंने परिचिति रेखा है, संपाति रेखा है, समांतर रेखा है, बहुत ही सरल भाषा में समझाया हूँ। जाकर देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद समांतर संगत संगत का होता है, संगत संगत और संगत का होता है। ये भी जो बहुत से कन्फ्यूज होते हैं, संगत होता क्या है। ये तो बुक में नहीं दिया है संगत होता क्या, लेकिन संगत पूछ दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में बताएं, जाकर देख सकते हैं। एक बार देखेंगे वीडियो तो जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। परिचय रेखाएं क्या होती है, संपाति क्या होता है, समांतर क्या होता है, संगत संगत और संगत का होता है। संगत और संगत और संगत परिचित रेखाएं संपाति समांतर का ही ये रूप है। ठीक है, जाकर उसमें देख सकते हैं कैसे मैंने बताया है। एक बार देखेंगे पूरा ज़िंदगी याद रहेगा। अगर चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैथ का है, क्लास 10 के लिए बहुत ही पांडे से चल रहा है। इसमें ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस लास्ट हमारा पार्ट है इसका 3.2 का। इसके बाद 3.3 आएगा, जो विलोपन विधि होगा। पहला होगा प्रत्यास्थान विधि, जो हर विधि पूछता है। ये जो परिचय रेखा है, समांतर समांतर है, संपाति, ये हर साल पूछता है। कोई ना कोई क्वेश्चन में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हल्का मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 में, यहाँ से देखिए ये जो से लिखा है ना, ये जो से लिखा है यहाँ पे, जो से लिखा है, ये बहुत बड़ा प्रभाव है। देखने में से है, लेकिन में से के का देखने में बहुत बड़ा प्रभाव है। ध्यान देखिएगा, जब आयु वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। ठीक है, आयु वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें नहीं होता पिता क्या है, माता क्या है, बेटे का है, बेटी का आयु, जब पढ़ें तब उसमें क्लियर होगा। इस से का बहुत प्रभाव होता है। जो नहीं से में पढ़ जाने होंगे उसके लिए बहुत दिक्कत होगा। आज आयु वाला क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें वीडियो में। देखिए यहाँ पे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। न तो हमको लंबाई पता है, न तो चौड़ाई पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माना माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई, मान लीजिए आप x मीटर, कितना माने हम x मीटर, और बाकी चौड़ाई, बाकी चौड़ाई, इसके माने हम y मीटर। ठीक है, अब कर रहा है एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। से किस में लगा है, चौड़ाई में। से में के जिसमें उसी में गुणा करते, उसमें जोड़ते, उसमें घटाते हैं। तो लंबाई लंबाई एक से है, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4। कितना अधिक है, 4। अब वाई को इधर ला लीजिए, एक्स माइनस वाई। ये सबको हल करना प्रत्यास्थान विधि से, क्वेश्चन में बोल दिया है। एक्स माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा आपका 4। ये को क्या बन गया, पहला समीकरण। ठीक है, अब कह रहा है अर्थ परिमाप। अर्थ परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, देख लीजिए अभी, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस कितना होता है आपका, चौड़ाई होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है अर्थ परिमाप। क्या पूछा है, और आधा होता है ना, आधा होता है। अर्थ परिमाप क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा। तो ये हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। इसको आधा, अगर इसको आधा करेंगे आपका तो कैंसिल हो जाएगा। आपको 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर बचेगा ना। ठीक है, आपका यही बचेगा केवल। ठीक है, तो आयत का अर्थ परिमाप, आयत का अर्थ परिमाप दिया होगा, 36 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे आयत का अर्थ परिमाप
आयत का अर्ध परिमाण बराबर होता है 2 हट जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका कोष्ठ में लंबाई आधा करके 2 खत्म हो जाएगा, लंबाई प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका चौड़ाई। ठीक है, हो गया। और आयत का और परिमाण कितना दिया है 36, यहाँ कितना दिया देखें, यहाँ लिखा है 36, आयत का और परिमाण कितना दिया है 36, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 36 बराबर कोष्ठ में लंबाई का मान है x है, कितना मान है यहाँ पे कितना मान है, लंबाई कितना आपका x है, लंबाई x मान है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 36। आपका क्या हो गया यहाँ पे, यह हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, क्या होगा दूसरा समीकरण। अब देखें यहाँ पे आपका है, यहाँ पे है आपका x बराबर वाई प्लस 4। ठीक है, ये x माइनस वाई कर दिए 4। ठीक है ना, जैसे लगा सकते कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो x बराबर वाई प्लस 4 है ना, तो x का मान लिखा ना वाई प्लस 4 है ना, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर जहाँ x वहाँ का ही रखें वाई प्लस 4, जहाँ x है ना वाई प्लस 4 है, तो जहाँ पे x है वहाँ रखेंगे वाई प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ रखेंगे वाई प्लस का रखेंगे 4। ठीक है, तो x का मान लिखेंगे यहाँ पे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर अब यहाँ हो जाएगा x में कितना वाई प्लस 4 है, तो वाई प्लस 4 अब प्लस कितना है आपका वाई इक्वल कितना हो जाएगा 36। तो वाई को वाई 2 वाई कितना हो जाएगा आपका 2 वाई, 36 है यहाँ पे, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2 वाई, 36 में 4 जाए कितना बचेगा 32, कितना बचा 32 काट दीजिए, 2 कम 2 और 2 छक्के 12, तो वाई कितना आ जाएगा आपका 16। ये से वाई का मान चाहे 2 में रखें चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें चाहे इसमें रखें, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, चाहे 2 में रखें चाहे किसी में रख मान आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, जिसे मजबूत रख सकते हैं यहाँ पे। तो वाई का मान जिसमें रखे वाई का मान 2 में रख दीजिए तभी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं मान, वाई का मान समीकरण 2 में रखते हैं, किसी में रखेंगे आपका आंसर है, किसी में रखेंगे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो। ठीक है ना, इसमें 2 में रखने पर 2 आपका ये एक्स प्लस वाई इसको 36 है, तो 2 कितना 2 आपका है एक्स प्लस वाई इसको कितना आपका 36 है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई का मान 16 निकला है ना, उठा कर रख दीजिए बस, एक्स पर हो जाएगा वाई प्लस कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना आपका 36, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर, ये जो प्लस है जाएगा तो 12 का हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका 36 मान कितना हो जाएगा 16, एक्स बराबर 36 16 कितना बचेगा 20 आ गया। तो लंबाई आपका एक्स मान है ना, देखिए यहाँ पे लंबाई एक्स मान है और चौड़ाई वाई मान है, एक्स वाई का मान निकल गया, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो पूछा है बीमारी कितनी होगी, पूछा है ना, पूछा है कि बा की बीमारी कितनी होगी, तो बा की बीमारी कितना होगी, लंबाई आपका हो गया, लंबाई आपका हो गया यहाँ पे लंबाई एक्स मान है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो गया आपके यहाँ पे लंबाई एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा लंबाई एक्स था ना, कितना होगा लंबाई हो जाएगा 20 मीटर एक्स मान है, और चौड़ाई क्या मान है, चौड़ाई वाई माने थे, तो वाई के मान कितना आया है 16, कितना हो जाए आपका 16 मीटर,
उस तरफ बाकी भी माइल कितना हो जाएंगी, हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, भारी नहीं है। ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अच्छे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक कर देना, एक बार शेयर कर देना, ठीक है। अब तो अगला क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आपके सामने, कर रेखीय समीकरण दी गई, इतना समीकरण दी गई, दो चरों में एक ऐसी रेखीय समीकरण बताइए जो, देखिए इसमें एक दिया है समीकरण, एक समीकरण दिया है। पहले बताना प्रतिच्छेदी करती रखा है, प्रतिच्छेदी करती रखा है, ठीक है। अब इसमें एक दिया समीकरण, एक अपर मंच ऐसा लिखना है समीकरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं बताएं ना, शुरू का बराबर नहीं होता, शुरू का बराबर नहीं होता है। A1/A2 B1/B2 होता है। और जो आपका समांतर रेखाएं होती हैं लास्ट का बराबर नहीं होती, शुरू के बराबर होती हैं। और जो संपाती रेखाएं होती हैं वो तीनों बराबर होती हैं, क्या होती है यहाँ पे, तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो एक दिया समीकरण एक अपन मन से रखना, जो इच्छा रख ली, लेकिन शुरू को बराबर नहीं होना चाहिए, शुरू को बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने है, पहला आपका सामने है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, पीछे ये बताना है हमको, ठीक है। पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है। अब इसमें एक दिया समीकरण, दिया है 2x + 3y - 8 इक्वल कितना है 0। एक अपने में लिख दीजिए समीकरण, एक आपका समीकरण हो गया आपका, ठीक है। एक अपने में लिखो समीकरण जो शुरू का बराबर ना हो, शुरू इसी को उलट देते हैं ना, सबसे इसको उलट देते हैं, 8 से 9 कर देते हैं, जो शुरू का बराबर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी को पलट देते हैं, इसी को पलट जाकर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए मान लीजिए इसको पलट दे रहे हैं, चलिए इसको कर दे रहे हैं। अगर इसको कर दें हम 3x + 2y - 9 इक्वल कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और इसको मान लेते हैं आपका a1x + b1y + c1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे अगर निकालते हैं आपका तो a1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, b1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे c1 कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा आपका -8। ये सब पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं हम, ठीक है। c1 कितना हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं, इसको मानते हैं a2x, इसको a2x प्लस यहाँ हो जाएगा b2y, ठीक है। a2x + b2y प्लस हो जाएगा आपका b2y + c2 इसको कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा आपका, a2 हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b2 कितना हो जाएगा, b2 2 हो जाएगा, a2 हो गया आपका 3, और यहाँ पे b2 कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे c2 कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा आपका -9, ठीक है। वही निकालते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, संवादी कोई पूछे a1/A2 b1/B2 c1/C2, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a1/A2 बराबर हो जाएगा b1 कितना हो जाएगा b2, ठीक है। b1 कितना हो जाएगा आपका b2 बराबर c1 कितना हो जाएगा आपका
C2 कितना हो जाएगा आपका C2, ठीक है। अब यहीं पे लिखते हैं A1 मैंने कितना दिया है 2, कितना दिया है 2, और A2 मैंने कितना दिया है 3, ठीक है। और यहाँ पे B1 में कितना है 3, A2 में कितना, B2 में कितना है 2, C1 में कितना है -8, और C2 में कितना -9। अब यहाँ देखिए ये शुरू के बराबर नहीं है, 2/3 3 बराबर है नहीं, हो गया हमारा पर्ची का तीर रखाएँ, ये तो बताना हमको, हो गया आंसर आपका। ऐसा बनाना सबके जो पर्ची का तीर रखाएँ हो, तो हो गया आंसर हमारा, हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रतिष्ठित करती रखाएँ, बस आपका आंसर हो गया। लिखेंगे यहाँ पे प्रतिच्छेदी करती रखाएँ, करती रखाएँ, आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक दिया समीकरण, एक अपना मन से रखना है, क्या करना आपको, एक मन से, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है समांतर रेखाएं बताना है। आज समीकरण वही है आपका 2x+3 - 8। तो समांतर रेखाएं कहाँ होती है, लास्ट का बराबर नहीं होती हैं, लास्ट का बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। अब चलिए समांतर रेखाएं, ठीक है। दूसरा आपका है समांतर, ही बताना है हमको, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है, ये हमको बताना है। एक तो दिया समीकरण आपका 2x+3y - 8, 2x+3y - 8 दिया है, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं, एक दिया समीकरण दिया है 2x + 3y - 8। एक और समीकरण लिख लीजिए आप, जो इच्छा हो, जो मर्जी लिख सकते हैं, लास्ट का बराबर नहीं हो, बस ये उतार दो भाई, 2x + 3y, लास्ट का बराबर नहीं होना चाहिए हमें, बस 2x + 3y, ठीक है, और -9 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो इक्वल टू मतलब नहीं है, इक्वल टू 0 होता ही है, इक्वल टू 0 तो होता ही है, ठीक है, कर सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, ये भी कर दी इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिर इसका मानेंगे हम A1 अपन A2, B1 अपन B2 मान, ठीक है ना, ये हो गया होगा, ठीक है ना, हो गया आपका। अब चलिए फिर उसी तरह रखेंगे आपका, ठीक है ना, उसी तरह आपका क्या करें, इसको रखेंगे हम, ठीक है ना, ठीक है। अब चलिए इसमें रखते हैं मान, तो इसका रखते हैं, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A1x + B1y + C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस है ना, हाँ +C1 होगा, +C1, ठीक है, तो +C1 हो जाएगा आपका इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है +C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे निकालेंगे आपका A1 में कितना हो जाएगा, A1 मान हो जाएगा 2, ठीक है, और B1 मान कितना हो जाएगा, B1 मान हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे C1 कितना हो जाएगा -8, ठीक है, कितना हो जाएगा -8, ठीक है ना, आपका निकल गया ये। अब चलते इसमें आते हैं, इसमें आपका A2x, ठीक है, प्लस B2y + C2 इक्वल कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका 2, ठीक है,
और B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा 3, और यहाँ पे C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा आपका -9, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आपका हो गया, ठीक है ना। आप चलिए रखते हैं, तो ये लिखेंगे समांतर रेखाएं में, चेक करते हैं आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1 कितना हो जाए आपका C2, कितना हो जाए आपका C2 हो जाए, ठीक ना। अब चलिए इसमें रखते हैं मान अगर, ठीक है। तो A1 मान कितना है, A1 मान कितना है 2, 2/2 बराबर 3/3 बराबर -8 बटे कितना हो जाएगा -9। 2 से 2 का हो खत्म, 2 से 2 3 खत्म, ये माइनस का हो गया खत्म, ठीक है, माइनस का हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1 बराबर -8 बटे कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया है, तो माइनस खत्म कर लिया, 8/9 होगा। यहाँ बचेगा आपका 8 बटे कितना बचेगा 9, कितना बचेगा आपका 9। शुरू का बराबर लास्ट बराबर में क्या हो जाएगा, ये लास्ट का बराबर है ये ना आपका, तो क्या हो जाएगा समांतर रेखाएं, आपको तो हो तो गई, लास्ट के बराबर नहीं है ना, कौन से कहाँ जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे समांतर रेखा हो गया। अब तीसरा है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं आप खुद कर सकते हैं, इसी से उठा कर दो यार, इसी से लिख दो 2 बार, समांतर रेखाएं हो गई। अब बताना हमको समपाती रेखाएं, क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तीसरा आपका है, तीसरा है समपाती रेखाएं, ये बताऊँ बताना है, ये हमको क्या करना है, इसको बताना है, ठीक ना। समपाती रेखाएं क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसी उठा के लिए समीकरण को, ये हो जाएगा आपका 2x + 3y - 8 इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे अलग कुछ रख लीजिए, कुछ और जो इच्छा रख सकते हैं आप। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको दुगना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा आपका 4x + 6y -16 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ पर निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ पे आपका तो डायरेक्ट निकाल लें A1x का मान, तो यहाँ वो निकालना चाहते हैं आपका, तो A1 कितना हो जाएगा 2, और B1 कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 3, और C1 कितना हो जाएगा -8, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। आप सीख चुके हैं, आप तो सीख चुके हैं यार, कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर निकालना चाहें आप, A2 कितना हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, A2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका एक दिया समीकरण, चलिए उसको हटा दिए हैं इसको, क्योंकि समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक ना, ठीक है। एक दिया आपका यहाँ पे, ठीक है ना, और दूसरे लिखते हैं समीकरण, लिख लें जो मर्जी से लिखते हैं, एक दुगना कर दीजिए बस, आप कैंसर आ जाएगा 4x + 6y -16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तुना कर लीजिए इसको, इसको क्या कीजिए, इसको तुना कर लीजिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा A1x + B1y + C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे B1 कितना हो जाएगा आपका, B1 हो जाएगा 3, ठीक है, और C1 कितना हो जाएगा आपका -8, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी तुलना कर लीजिए आप, A2x +
B2y प्लस C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे आपका A2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और B2 कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और C2 कितना हो जाएगा आपका -16, ठीक है ना। अब तुलना करेंगे वैसे ही जैसे निकालते तो हम लोग सीख चुके हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। और उठा के मान रखिए A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है -8 और C2 कितना है -16। ये दोनों क्या हो गया ख़त्म। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 दूनी के 4, उठा कर लग रही है यहाँ पे। तो 1/, कितना है यहाँ पे 2, 1/, कितना है 2, 1 कितना है 2। तो तीनों बराबर है, कौन सी रेखाएं होती हैं समपाती रेखाएं, बता चुके हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत आसानी क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए कि हल्के मतलब नहीं, क्वेश्चन को पूछा है। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऐसा कोई पूछता है इसे लगाते हैं, बस कुछ नहीं करने के दिया तो समय के अपन मन से लगाते हैं, एक समय का दिया एक समय खुद लगाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के सामने है, ठीक है ना। अब जैसे मान निकालते थे नहीं, एक्स वाई का मान निकालते थे, 0 रख एक्स वाई निकाल ग्राफ बनाते थे, सेम उसी तरह करना है, ठीक है ना, सेम टू सेम उसे करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका ग्राफ बना के। क्या करना है त्रिभुज आकार का होगा, बीच में क्या करना है छायांकित करना है, उसको रंग बदलना है। जैसे निकालते थे हम 3.1 में बताए थे ना कैसे ग्राफ बनाया जाता है, सेम उस तरह करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले x - y प्लस 1 प्लस कितना आपका 1 है, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू कितना है यहाँ पे आपका 0, ठीक है ना। इसको प्लस को बाहर कर दीजिए, कर सकते हैं हम x - y इक्वल टू कितना प्लस का हो जाएगा माइनस। अब चलिए रखते हैं मान, ठीक है ना। पहले को खत्म, इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आपको उसको बाहर कर दीजिए 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब चलिए अगर इसमें रखते हैं हम y बराबर 0, y बराबर क्या रखते हैं 0, पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा बचेगा x बराबर -1, ये बचेगा ना आपका, यही बचेगा, ठीक है ना। चलिए अलग से रखते हैं यहाँ पे। अगर रखते हैं हम x बराबर 0, कितना रखते हैं हम x बराबर 0, पूरा 0 हो गया, तो बचेगा यहाँ पे -y इक्वल टू -1, -1 क्या हो गया ख़त्म। तो y कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब बना लेते हैं ब्रैकेट, ठीक है। चलिए ये हो गया x, ये हो गया आपका y। चलिए अब अगर y बराबर रखें 0, तो 0 रखें ना, कितना रखें 0, ठीक है। तो x कितना है -1 आया है। और इसमें रखें हम x बराबर 0, x बराबर 0 x रखें हैं, तो y का मान कितना है, y का मान आया आपका 1 आया है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसमें, चलते हैं इसमें देख लीजिए
अगर मान लीजिए हम रखते हैं इसमें y बराबर 0, तो पूरा 0 हो जाएगा आपका y। कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 3 चौका 12, x कितना हो गया 4, कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, x हो गया 4। ठीक है ना, अलग कुछ रखते हैं, आप चलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम रख देते हैं, कुछ भी रख दो, ऐसा रख सकते हैं। अगर रखते हैं x बराबर 0, एक्स पर रखते हैं यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ कितना बचेगा 2y इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 12, 2 छक्के 12, तो y कितना हो गया आपका 6, कितना हो गया 6। ठीक है, ठीक ना। आप चलिए बना लेते हैं टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, y रखें 0, h कितना आया 4, x रखें 0, y कितना आया 6, कितना आया 6। अब कर रहा है बनाना है ग्राफ, कब बनाना हमको ग्राफ बनाना है। ठीक ना, ठीक है, आपका ग्राफ बनाया यहाँ पे। अब क्या करना है, पहले x बराबर -1, y कितना 0, x बराबर -1 y 0, x पर कितना -1, x कितना -1 y कितना 0, 0 में सही होता है, x कितना है -1, डैश वाला माइनस होता है, कितना जाएगा यहाँ पे x बराबर y 0 x -1, y 0 x कितना -1, तो आपका यही मिलेगा, आपका यहीं पे क्या हो गया, यहीं पे मिलेगा। ठीक है, यहीं का यहीं पे क्या हो जाएगा मिलेगा। ठीक है, फिर करें यहाँ पे x0 y1, x0 y1, x0 y1 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 यहाँ होगा ना, आपका यहीं मिलेगा यहाँ पे। आप दोनों का इसको मिला दीजिए, क्या करना है, इसको दोनों का इसको मिला दीजिए, आपका आंसर हो जाए। ठीक है ना, तो मिला दीजिए इसको, जहाँ मुझे वहाँ से मिलेगी, इस दोनों को कागज इसको मिला दीजिए, फिर लाइन कहीं जाए हमको मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों का हो गया, दोनों मिल गया, दोनों का हो गया मिल, परफेक्ट मिला है। ठीक है, हो गया आपका, ये आपका हो गया। ठीक है, एक हो गया, इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम भी लिख लेते हैं, लिखे सब मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका नाम लिख लिए। अब फिर करें यहाँ पे, इसमें देखिए, इसमें आपका है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपका x 4 y 0, x मान कितना है 4, y कितना 0 0 0, यहीं पर यहीं होता है, 0 पर यहीं होता है, x कितना है 4, पहले x मान तो y का मान, तो 4 आपका यहीं कटेगा, यही आपका कटेगा। ठीक है ना, यही कटेगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आपका x0 y 6, x0 y 6, x0 y 6, 6 y 6 यहाँ होगा, प्लस है तो ऊपर जाएगा, प्लस है तो ऊपर जाएगा, डैश है। और दोनों का करना इसको मिलाना, क्या करना इसको मिलाना है। ठीक है, दोनों का करना इसको मिलाना है। ठीक ना, मिला दीजिए इसको, दोनों को मिला दीजिए, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका मिल गया। ठीक है ना, अब मान लिख लेते हैं, पहला मान x का, तो मान किसका y का। ठीक है, पहले मान x तो मान इसका y का। ठीक ना, ये जो बिंदु मिल रहा है किस में मिला है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किस पे यहाँ पे मिल रहा है आपका, ये जो बिंदु मिला है यहाँ पे, तो ये जो मिलान हुआ है किस पे हुआ है, यहाँ 2 0 ऊपर 3 है, यहाँ 3 2 किस पे कट रहे हैं, यहाँ पे 2 3 पे, ये कट रहा है आपका 2 3 पे क्रॉस हो रहा है, 2 और 3 पे क्रॉस हो रहा है, x मान 2 y का मान। अब करें जो त्रिभुज बना है इसको क्या करना है, इसको छायांकित कर दीजिए, क्या करिए इसको छायांकित करना है। ठीक ना, ठीक है, ये त्रिभुज को करना है, इसको छायांकित करना है। ठीक ना, इसको कर देना, इसको छायांकित। ठीक है, केवल भर देना इसको। ठीक है, तो भर दीजिए, इसको छायांकित करना बोल रहा है इसको। ठीक है, छायांकित कर रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, छायांकित हो गया, ये बन गया त्रिभुज। ठीक है, इसको कर देना, इसको छायांकित, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आप किस पर कट किया है,
2 पे और किस पे कट किया है, 3 पे कट किया है। देखिए यहाँ बिंदु यहाँ पे 2 3 बनाएंगे यहाँ पे तो सीधे इसके सामने आएगा, यहाँ पे सामने आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 3 पे कट किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 करा है, 2 3 पे कट किया है। तो पहले हम एस के लिखते हैं, अपन किस लिखते हैं, वाई का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको हल्का मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको हर साइंस का भी मैथ का दोनों में मिलेगा। आप परेशान मत हो, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोचिंग कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत मन हल कर सकते हैं आप, क्या तो कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे बहुत बड़े समझा दिए गए हैं, ठीक है ना। इसको हल्के अच्छे से देख लीजिएगा बढ़िया से। ये दोनों क्वेश्चन पूछे, जितने क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आसान भाषा में बताने की कोशिश किया गया है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।